लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, मंगल जो है वो अपना नक्षत्र चेंज करने जा रहे हैं। मंगल जो है वो 29 मार्च से लेकर 16 अप्रैल 2022 तक घनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, कैप्रिकॉर्न साइन में, जहाँ पे ऑलरेडी शनि की का गोचर हो रहा है और शनि और मंगल की युति हो जाएगी। जो ये नियरेस्ट कंजक्शन है ये होगा 5 अप्रैल को, जब शनि और मंगल का क्लोजेस्ट कंजक्शन हो जाएगा। तो ये सारा पीरियड 29 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक का अर्थ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि कोई ट्रेन एक्सीडेंट होना, रोड एक्सीडेंट्स होने, या हम बोल सकते हैं कि कोई अर्थक्वेक आना, क्योंकि जो मंगल है वो मकर राशि में है। मकर राशि जो है वो पृथ्वी प्रधान राशि है। अगर यही युति अगर एक्वेरियस में होती तो वो वायु प्रधान राशि थी, तो हम बोल सकते थे कि न्यूक्लियर वॉर लग सकता है रशिया यूक्रेन के बीच में। लेकिन ये जो कैप्रिकॉर्न साइन है ये अर्थ का साइन है, तो अर्थ के साइन में हो सकता है कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ कोई एटमी बॉम्ब का इस्तेमाल कर दे, या हो सकता है कि कोई अर्थक्वेक बड़ा आए जिसमें जान माल का अच्छा खासा नुकसान हो, या ये भी हो सकता है कोई ट्रेन क्रैश हो जाए, या ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, या रोड एक्सीडेंट हो। ऐसी खबरें आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। डेट होगी 29 मार्च से लेकर 16 अप्रैल 2022 के बीच में। इस सारे समय में आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चलने की ज़रूरत है। देखिए, हर बंदे की एस्ट्रोलॉजी को डिकोड करने का अपना अपना तरीका है। तो मेरे आइडिया के हिसाब से, मेरी रिसर्च के हिसाब से, मेरी स्टडी के हिसाब से, मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से 29 मार्च को जैसे ही मंगल घनिष्ठा नक्षत्र में एंटर होंगे, उसके बाद आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी। यूक्रेन और रशिया की वार और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यह हो सकता है कि अदर कंट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। खास करके 29 मार्च से लेकर 16 अप्रैल के बीच में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि नाटो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, या रशिया के खिलाफ कोई बड़ा प्लान हो सकता है, या प्रेसिडेंट पुतिन के अगेंस्ट कुछ बड़ा काम हो सकता है, या प्रेसिडेंट पुतिन को भी जान का हमला या उन पे कोई आक्रमण या उनके ऊपर कोई जान का अटैक हो सकता है, जिसमें वो बाल बाल बच जाएंगे। ये डेट होगी 29 मार्च से लेकर 16 अप्रैल 2022 के बीच में। आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधान होकर चलने की ज़रूरत है। एस्ट्रोलॉजी गाइड करती है, एस्ट्रोलॉजी मार्गदर्शन करती है। देखें, एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट ए लैम्प इन ए डार्क रूम। तो जो प्लैनेट्स में चेंज हो रहा है, जो ट्रांजिट में चेंज हो रहा है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो 29 मार्च 2022 से लेकर 16 अप्रैल 2022 तक का ये जो तकरीबन 16-17 दिन हैं, इस समय के अंदर अर्थक्वेक आना, रेल एक्सीडेंट हो जाना, या रोड एक्सीडेंट्स की खबर सुनना, या दुनिया में किसी भी कोने में अर्थक्वेक आ जाना, या कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाना, ये सब चीज़ें मुझे बनती हुई एज ए ट्रांजिट दिख रही हैं। और यूक्रेन और रशिया की जो वार है ये एटमी बम के रूप में कन्वर्ट होती हुई दिखती है। हो सकता है रशिया यूक्रेन के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करे। डेट होगी 29 मार्च 2022 से लेकर 16 अप्रैल 2022 तक। तो इस सारे समय के अंदर आप लोग थोड़ा अवेयर होके चलें, अलर्ट होके चलें। होना तो वही है जो होके रहना है, लेकिन थोड़ा सा अवेयर होके चलें, या इस सारे समय में अच्छे कर्म हम ज़रूर करें। ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाते रहें, ज़रूरतमंद लोगों को कुछ ना कुछ देते रहें, कुछ चैरिटी करते रहें, जिससे यूनिवर्स पे कुछ बुरा ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। अदरवाइज ये जो टाइम है 29 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक, वर्ल्ड विल बी सफ़र ड्यू टू some atom attack, yeah, atom bomb attack, or you can say some accident, some road accidents, or some train accident, some train crash, something like this, कि कुछ ऐसा होगा जिससे सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट साइड पे जाएगी, जान माल का खतरा बन जाएगा, ह्यूमैनिटी पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और यूक्रेन के लिए तो ये खास करके एक बहुत ही बुरा संकेत है, क्योंकि 29 मार्च से लेकर 16 अप्रैल के बीच यूक्रेन में अच्छा खासा जिसको बोलते हैं नुकसान होगा, या मैं बोल सकता हूं कि एटम बम के इस्तेमाल होने की वजह से यूक्रेन एक तरह से नेस्तो नाबूद हो जाएगा। ऑलरेडी उसकी पोजीशन खराब हो रही है, लेकिन 29 मार्च के बाद पोजीशंस और ज़्यादा खराब होने वाली। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।